हेलो, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी बीइंग। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम पॉलिटिव के एमसीक्यू जो है वह डिस्कशन करेंगे। और यह जो पॉलिटिव के एमसीक्यू होंगे, अगर इसे आप अटेंड करेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है वह कवर हो जाएगी। पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ संबंधित है। और इसके साथ साथ एम लक्ष्मीकांत का भी बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और आपको जो आगे की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर यह एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवा देगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया जानने को मिलेगा। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम में अपडेट पाने के लिए यूपीएससी बीइंग जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रियम्बल का मतलब तो आपको पता ही होगा। अगर पूछे कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारतीय संविधान की शुरुआत होती है प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो प्रियम्बल में उनको किस आधार पर, कौन से क्रम में वह आते हैं, यह हमें बताना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद कौन सा आता है, पहले सेक्युलर आता है कि पहले सॉवरेन आता है कि पहले डेमोक्रेटिक आता है कि फिर सोशलिस्ट आता है। तो उन क्रम को हमें बताना है। पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो प्रियम्बल से। प्रियम्बल यानी कि आमुख। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? प्रियम्बल को बोलते हैं हम आमुख बोलते हैं। शुरुआत प्रियम्बल से होती है। और प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, हम यानी भारत के लोग, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसमें बहुत सारे वर्ड है। तो उस वर्ड का अगर हम सही ऑर्डर देखें तो सही ऑर्डर यहाँ पर होगा। सबसे पहला आता है सोवरेन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर और उसके बाद डेमोक्रेटिक। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर 2, 4 एंड 1, 2, 4, 1, 3 यानी कि सबसे पहला कौन सा वर्ड आता है? सोवरेन। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? सोवरेन। उसके बाद सोशलिस्ट, उसके बाद सेक्युलर और उसके बाद डेमोक्रेटिक। या आप यहाँ पर यह जो प्रियम्बल है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत प्रियम्बल से ही होती है। प्रियम्बल यानी कि आमुख, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यह भी आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आता है सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर। सोवरेन का मतलब होता है सार्वभौम। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सार्वभौम। सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। सेक्युलर का मतलब होता है बिन सांप्रदायिकतावाद। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजासत्ताक। और लास्ट में वर्ड दिया गया है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है प्रजासत्ताक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? प्रजासत्ताक। तो आपको इन सभी वर्ड को इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बराबर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले क्या है? पहले 3 एस है, एस एस एस, फिर डी आर, एस 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 डी आर, बराबर। डी आर आप डॉक्टर से याद रख सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि जिनको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसके पिताजी बोला जाता है। उनका आर्किटेक्ट यानी कि बंधारण के घड़वैया के नाम से वह जानते हैं। तो डॉक्टर यानी कि डी आर से आप उसे जान सकते हैं। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वो लास्ट में है। और फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और फिर यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि उसके बाद उसके तुरंत बाद क्या आता है? उसके तुरंत बाद आता है जस्टिस यानी कि न्याय। न्याय की बात की गई है। तो न्याय की बात कहाँ पर की गई है? प्रियम्बल में। तो न्याय भी 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यह बात भी पूछी जाती है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं और किन क्रम में दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के न्याय है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय, ठीक है। फिर उसके बाद लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान जो है उसका पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें भी हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं। अगर वह हमारा जो अधिकार है उसका भंग होता है या फिर उसका हनन होता है तो हम डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन प्रियम्बल के अंदर भी हमें कुछ
राइट्स मिले हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ स्वतंत्रताएं मिली है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है। ठीक है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं पढ़कर, सुप्रीम कोर्ट में तो इसको लेकर नहीं जा सकते, लेकिन 5 स्वतंत्रता, 5 लिबर्टी कौन सी है यह आपको पता होना चाहिए जो प्रीएम्बल में दी गई है। तो सबसे पहले है थॉट यानी कि विचार, फिर एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति, बिलीफ यानी कि विश्वास, फेथ यानी कि विश्वास, और वर्शिप यानी कि कोई भी चीज मानने की जो प्रक्रिया है वह। तो देखते हैं थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनको भी आपको क्रम में ही याद रखना है। और उसके बाद इक्वालिटी की बात की है, यानी कि समानता, हर एक व्यक्ति के अंदर समानता रहेगी। और उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, हम सब लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे की तरीके से वर्तन करेंगे, यह बात की गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, वो भी प्रीएम्बल यानी कि आमुख के साथ ही संबंधित है। तो प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे जो दिया गया है उसको हमें लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, मैंने अभी आपको समझाया कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो बताया गया है कि इन 5 में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन अबोव आर, यानी कि स्वतंत्रता का भाग है, कौन सी इसमें स्वतंत्रता दी गई है, 5 में से कौन सा सही है, कौन सी लिबर्टी के अंदर कवर होती है। तो पॉलिटिकल नहीं होती। पॉलिटिकल तो क्या था, पॉलिटिकल तो न्याय था। ठीक है, आपको यह भी पता होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखिए, 2, 3 एंड 5 है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल तो है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल तो न्याय था, वह जस्टिस के अंदर था। फेथ तो वह लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वर्शिप वो भी आता है, और बिलीफ वो भी आता है। इंडिविजुअल आता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 5। तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं, प्रीएम्बल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे इक्वालिटी और जस्टिस यानी कि समानता और न्याय के संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए। तो समझते हैं, जस्टिस विदाउट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि समानता के बिना अगर हमें न्याय मिल जाता है तो वह शक्य नहीं है, वह इम्पॉसिबल है। क्योंकि यानी कि ऐसा बोल रहे हैं कि जस्टिस लेना है तो इक्वालिटी देनी ही पड़ेगी। जस्टिस एंड इक्वालिटी यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक यानी कि पर्याय है, जस्टिस और इक्वालिटी। तो यह बताया गया है, यानी कि जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, न्याय जो है वह समानता के बिना अधूरा है, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकशाही। कोई भी लोकशाही जो सरकार है, लोकशाही सरकार, उसकी जो की है वह क्या है, तो उसकी की है इक्वालिटी और जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय। तो इसमें से हमें सही बताना है कि कौन सा सही है, 1, 2 या फिर 1, 2 बोथ एंड नन। तो इसका आंसर होगा दोनों ही सही है, क्योंकि जस्टिस और इक्वालिटी दोनों ही एक समान तरीके से चलते हैं। दूसरा कि इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द की ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर लोकशाही सरकार है तो उसमें इक्वालिटी और जस्टिस होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का कटिंग है। एनसीईआरटी में यह सारी चीजें दी गई है, एनसीईआरटी में यह सारी चीज दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नीचे स्टेटमेंट दिए गए, 2 स्टेटमेंट आपको सही बताना है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी लोकशाही देश उनके पास लिखित संविधान है। जितने भी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही कंट्री है उनके पास लिखित संविधान है। दूसरा है, ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, यानी कि जितने भी देश जिनके पास लिखित संविधान है वह सभी लोकशाही है, लोकशाही। तो सही बताना है। तो डिस्कस करते हैं। पहला, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात गलत है, यानी कि सभी जो लोकशाही देश है उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है वह आपको बता देता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकशाही। और लोकशाही की व्याख्या क्या है? लोकशाही की व्याख्या है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उनको हम लोकशाही बोलते हैं। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसे लोकशाही बोलते हैं। और यह व्याख्या किसने दी थी? तो यह व्याख्या दी थी अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने। तो यह डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता चल गया। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास रिटन संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर लिखित संविधान नहीं है, वहां पर अलिखित संविधान है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ऑल दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, यानी कि जिनकी जो भी देश है उनके पास अगर लिखित संविधान है तो वह
डेमोक्रेटिक ही होंगे, तो ऐसी बात भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सीरिया, सीरिया नाम का जो देश है, ठीक है, सीरिया, जो सीरिया है, सीरिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर दिया गया है सिमिलरली नॉट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेसी, यानी कि जो भी जितने भी देश है उनके पास संविधान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह डेमोक्रेसी बन जाएगी। जैसे कि सीरिया, सीरिया के पास संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब अंतरात्मा, द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत के संविधान की अंतरात्मा कौन है, तो इसका आंसर आएगा फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक यह आर्टिकल दिए गए हैं, आपको यह पता होना चाहिए। और उसको कॉन्साइंस की सिग्मा दी गई है। भारत के संविधान का कॉन्साइंस अंतरात्मा कौन है, फंडामेंटल राइट है। आप यहाँ पर एनसीईआरटी का कटिंग देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व के इंपॉर्टेंट थे। आगे एक और सेट के साथ मैं मिलूंगा, तो आशा करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो आई द हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।